आज का 11th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान 10 दिनों के लिए अपनी साधना में चला जाता है और लान वांगजी अपने क्लैन वापस जाता है। उसके बाद वही सब हुआ था जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे लान वांगजी प्रेग्नेंट था, वो भी वुशियान के बेबी से। ओके, अब हम देखते हैं आगे वही सीन जहाँ पर वुशियान लांजान को अपनी गोद में लिए हुए डीमन रेलम की ओर बढ़ रहा था। लांजान की आंखें बंद हैं। वुशियान की नज़र एक मिनट भी लांजान से नहीं हट रही है। ऐसा क्या हुआ इन 6 दिनों में जो लांजान का चेहरा इतना पेल हो गया है और उसका वजन भी कम हो गया है। वुशियान लांजान को देखकर यही सोच रहा था। वो थोड़ी देर में ही अपने महल पहुंच जाता है। बहुत से डीमन वुशियान के हाथ में एक ओमेगा, वो भी ह्यूमन को देखकर शॉक थे। वुशियान लांजान को लेकर सीधे अपने कमरे में टेलीपोर्ट होता है। वो उसे धीरे से बेड पर लेटाता है। वो एक ओमेगा हीलर को लाने का आदेश देता है। हीलर थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाता है। वुशियान कहता है, जल्दी से उसे चेक करो, क्या वो बेहोश है। हीलर लांजान को चेक करता है और थोड़ी देर बाद वुशियान की ओर देखकर कहता है, हाँ किंग, वो बेहोश है और उनकी बॉडी बहुत ही वीक लग रही है। वुशियान कहता है, किस वजह से बेहोश है वो। इस पर हीलर एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, किंग, हमें ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस हम यही बता सकते हैं कि वो बेहोश है। वुशियान गुस्से से कहता है, किस काम की हीलर हो तुम। तभी कमरे पर तेजी से कोई अंदर आता है। वुशियान उस ओर देखता है तो वहाँ पर शुयांग और उसके साथ शाओ शिनचेन भी खड़ा हुआ था। वो दोनों वुशियान के पास आते हैं और शुयांग कहता है, किंग, क्या हुआ है। वुशियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक तो लांजान को होश नहीं आ रहा, ऊपर से इन हीलर को ह्यूमन के बारे में नॉलेज नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ को अपने माथे पर रखने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है। वो अपने हाथ को करीब करके देखता है। वो और भी ज़्यादा गौर से इसे देखता है। फिर उसके दिमाग में बस एकदम से कुछ आता है। वो लांजान की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने उसी हाथ को कांपते हुए अपने फेस तक लाता है और अपने उस हाथ को स्मेल करता है। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये कुछ और नहीं ह्यूमन ब्लड है, उसके हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। क्या ये ब्लड लांजान का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शुयांग अपने किंग को इस तरह करते देखता है तो कहता है, किंग, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है। वुशियान कुछ नहीं कहता और अपने कदमों को लांजान की ओर बढ़ाने लगता है। वो बेड पर लांजान के साइड में जाकर बैठ जाता है और उसकी ओर झुकने लगता है। वो अपने एक हाथ को लांजान के हेड के नीचे रखता है और एक हाथ को उसकी वेस्ट के पास, और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और फिर धीरे धीरे अपनी नज़रों को नीचे करने लगता है लांजान की बैक की ओर। बेडशीट रेड कलर की थी, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था और लांजान की रोब्स भी रेड कलर के थे। वुशियान अपने एक हाथ को धीरे से लांजान की बैक पर रखता है और उसे कुछ वेट सा महसूस हो जाता है। वो समझ गया था कि वो ब्लड लांजान का ही था, लेकिन वो अपने हाथ को देखने से डर रहा था। वो कांपते हुए अपने हाथ को सीधा करता है और अपने हाथ को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके सीने पर सुइयां चुभो दी हो। उसका हाथ शेक करने लगता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसमें आंसू भी आ चुके थे। वो गुस्से भरी तेज आवाज में कहता है, सभी के सभी अभी इसी वक्त कमरे से बाहर जाओ। वो शाओ शिनचेन कुछ कहने को आगे ही बढ़ रहा होता है कि शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर चलने का इशारा करता है, क्योंकि
क्योंकि उसे लग रहा था कुछ कुछ गलत हुआ है। शुयांग शाओ शिनचैन को लेकर बाहर आ जाता है और हीलर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब कमरे में बस वुशियान और लांजन ही थे। वुशियान लांजन को वापस लेटाता है। एक बार उसके मासूम चेहरे की ओर देखता है और फिर अपने हाथ को आगे करके लांजन के रोब्स को ओपन करने लगता है। वो लांजन के अपर के सारे रोब्स को खोल देता है। अब वो वापस उसे बेड से उठाता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसके उसके खुले हुए रोब्स को उसके बैक साइड से हटाने लगता है। जैसे जैसे एक एक कपड़ा लांजन की बॉडी से अलग हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो वुशियान की एक एक सांस को ले जा रहा है। जैसे ही पूरी तरह से नेकेड लांजन की बैक वुशियान के सामने थी, वुशियान उसे देखकर अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो एक बार लांजन के पेल फेस को देखता है। उसके बाद उसकी खून से सनी बैग को जिस पर लगी पट्टियां तक पूरी तरह से लाल हो गई है। क्या उसे पता था कि उसके लांजन को कुछ दिन अकेला छोड़कर जाने से उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा? क्या सोचा था उसने कि जब वो वापस आएगा तो उसके लांजन के चेहरे की दुगनी चमक उसे देखने को मिलेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे अपने लांजन का पेल फेस देखने को मिलेगा। वुशियान के लिए प्रीसियस लांजन की बॉडी पर ये निशान देखने को मिलेंगे। कितना दर्द रहा होगा उसके लांजन ने। नहीं, अब और लांजन को तकलीफ में नहीं रहने देगा। वो लांजन को वापस से बेड पर इस बार उल्टा लेटाता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। शुयांग और शाओ शिनचैन, जो कि वुशियान के रूम के सामने ही खड़े हुए थे, वो वुशियान को आते देखते हैं तो उसके पास जाते हैं। शाओ शिनचैन कहता है, लानवांग जी को क्या हुआ है? वुशियान शुयांग बस अपने किंग को देख रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरह रेड है और उसकी आंखों में कुछ आंसू भी है। क्या वो रो रहे थे? उसने किंग विविशान को इस हालत में कभी नहीं देखा। शाओ शिनचैन वुशियान से जवाब न पाकर सीधे रूम के अंदर घुस जाता है और अंदर लानवांग जी को जब वो इस हालत में देखता है तो वो 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तो क्या यह उसकी सजा थी? वो वहाँ रुक नहीं पाता और तेजी से रूम के बाहर निकल जाता है। वो हड़बड़ाहट में दरवाजे से टकराकर गिरने ही वाला होता है कि शुयांग उसे पकड़ लेता है और कहता है, शाओ शिनचैन, क्या तुम ठीक हो? शाओ शिनचैन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। शुयांग कहता है, शाओ शिनचैन, क्या हुआ है? क्या हुआ है राजकुमार लान? क्या राजकुमार लान ठीक है? शाओ शिनचैन बस अपनी टेढ़ी आंखों से शुयांग को देखता है। शुयांग शाओ शिनचैन को इस तरह देखता है तो डर जाता है। वो गुस्से से कहता है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? वुशियान कहता है, शुयांग वुशियान के पास आता है और कहता है, जी किंग। वुशियान कहता है, शुयांग, तुम्हें वो गुफा पता है ना जहाँ मैं साधना किया करता हूँ? शुयांग कहता है, हाँ किंग, मुझे पता है। वुशियान कहता है, मेरे लिए वो फ्लावर लेके आओ। शुयांग ये सुनकर शॉकिंगली कहता है, किंग, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं वो आपके जीवन भर की साधना का फल है। आप उसे क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? लेकिन आप उस फ्लावर को यहाँ लाने का क्यों कह रहे हैं? वुशियान कहता है, शुयांग, मैंने जितना कहा है उतना करो। शुयांग कहता है, लेकिन किंग। वुशियान गुस्से से कहता है, क्या तुम अपने किंग को डिसऑबे करोगे? शुयांग अपना सिर झुका लेता है। वुशियान कहता है, अगले 15 मिनट में मुझे वो फूल यहाँ चाहिए, कैसे भी। ये कहकर वुशियान वापस अपने रूम में चला जाता है और शुयांग बस बेबस वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पीछे पलटता है तो शाओ शिनचैन को देखता है। वो शाओ शिनचैन के शोल्डर पर अपने हैंड्स को रखते हुए कहता है, शाओ शिनचैन, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है राजकुमार लान को जो किंग ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं? तुम्हें पता है वो जो फूल मुझसे लाने को कह रहे हैं वो उनके 400 साल की साधना का फल है। वो उसे ऐसे ही ज़ाया नहीं कर सकते। शाओ शिनचैन
मुझे बताओ किंग ने आखिर ऐसा क्या देखा जो जो उन्होंने उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया। शाओ शिनचैन बस एक तक श्रेयांग को देखे जा रहा था। श्रेयांग कहता है, शाओ शिनचैन मुझे बताओ। शाओ शिनचैन अचानक ही रोते हुए श्रेयांग के गले लग जाता है और लांसन की पूरी हालत उसे बता देता है। श्रेयांग जब ये सुनता है तो उसकी तक रूह कांप जाती है। क्या ये लोग सच में ह्यूमंस हैं जो किसी इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं। श्रेयांग को इतना बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि श्रेयांग को वो बात भी पता चली जो अभी तक किंग को पता नहीं है कि राजकुमार लान वांगजी के अंदर किंग विवुशान का भी है। अगर ये बात किंग विवुशान को जब पता चलेगी तो ना जाने क्या होगा। अब वो अपने किंग की फीलिंग को समझ गया था कि वो इतना हर्ट क्यों है और इतना बेचैन क्यों है, क्योंकि राजकुमार लान वांगजी के साथ जो ह्यूमंस ने किया है वो असहनीय है और कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है। अब श्रेयांग और देर नहीं करता, वो शाओ शिनचैन से खुद को दूर करता है और कहता है, मैं वो फूल लेने जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ जाऊँगा। यह कहकर श्रेयांग वहाँ से निकल जाता है और 10 मिनट में ही वो फूल लेकर वापस आ जाता है। वो किंग के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और डोर नॉक करता है। वुशियान जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल देता है। श्रेयांग अपने हाथ को आगे कर देता है जिस पर एक वाइट कलर का फ्लावर है। वुशियान उसे अपने हाथ में लेता है और श्रेयांग से कहता है, शुक्रिया श्रेयांग। यह कहकर वो वापस अपने रूम में चला जाता है और श्रेयांग और शाओ शिनचैन रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं। वुशियान उस फूल को लेकर अपने सामने करता है और अपनी 2 उंगलियों को उस फूल की ओर करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। देखते ही देखते उस फूल से वाइट रोशनी लान वांगजी की ओर जाने लगती है और लान वांगजी के घाव भरने लगते हैं। वुशियान बहुत देर तक ऐसा करता है। प्रोसेस खत्म करने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलकर लाजन को देखता है तो उसके घाव हील हो चुके थे। वो एक चैन की सांस लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उसकी बैग को देखता है जो अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो उसे झुककर उसकी बैग पर एक किस करता है। वो लाजन को सीधा कर देता है। तभी उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है। वो ब्लैंकेट से लाजन को पूरी तरह से कवर कर देता है और डोर के पास चला जाता है। वुशियान अपने रूम का डोर ओपन करता है तो वहाँ शाओ शिनचैन और श्रेयांग खड़े थे। श्रेयांग कहता है, किंग आपसे कुछ बात करनी है। वुशियान कहता है, क्या कोई ज़रूरी बात है? नहीं तो हम कल सुबह बात करेंगे। श्रेयांग कहता है, किंग ज़रूरी बात है, राजकुमार लान से रिलेटेड है। जब वुशियान ये सुनता है कि लाजन से रिलेटेड बात है तो वो दोनों से कहता है, अंदर जाओ। श्रेयांग और शाओ शिनचैन रूम के अंदर आ जाते हैं। लान वांगजी वुशियान ने लान वांगजी को पूरी तरह से कवर कर लिया था। श्रेयांग कहता है, किंग कुछ बातें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। वुशियान हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मुझे ये भी जानना है कि ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद जो लाजन के साथ इतना कुछ किया उन लोगों ने और उसकी शादी करने जा रहे थे, वो भी उसकी चोट का ख्याल किए बिना। और पहली बात तो ये जानना है कि उसे ये घाव मिले क्यों। तभी शाओ शिनचैन की आवाज़ आती है, लान वांगजी को पनिशमेंट के तौर पर ये लैशेस मारी गई हैं। वुशियान जब ये सुनता है तो कहता है, लैशेस? लेकिन क्यों और किस चीज़ की पनिशमेंट? अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि लान वांगजी ने जो शुरू में किसी को ईगल के थ्रू जो मैसेज भेजा था वो शाओ शिनचैन था, उसी को भेजा था उसने। पहले मैसेज में उसने ये कहा था कि उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और ये बताया था कि अगर मैं 2 दिन तक जवाब ना दे पाऊँ तो तुम लान क्लान आ जाना। लेकिन उसके दूसरे दिन ही लान वांगजी की शादी तय कर दी गई थी। तो लान वांगजी ने उसे जल्दी से मैसेज करके ये कहा था कि वुशियान को लेके आए।
और तुरंत वहाँ से निकल गया था शुयांग को बताने कि वुशियान को लेके आए। और शुयांग वुशियान को लेने चला गया था। उसकी साधना के बीच में उसने वुशियान को बताया कि लानवांग जी ने उसे तुरंत बुलवाया है। और वुशियान ने जब लानवांग जी की बातें सुनी कि उसने तुरंत बुलाया है तो वो अपनी साधना छोड़कर निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसे ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि लांसन की शादी हो रही है, वो भी किसी और से। तो फिर आगे देखते हैं कि जब वुशियान पूछता है कि किस चीज़ की पनिशमेंट मिली उसे, तो शाओ शिनचैन कहता है लान क्लैन मेंबर्स को कुछ ऐसी बात पता चल गई जिससे लान क्लैन मेंबर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे पनिशमेंट में लैशेस मारने को कह दिया। वुशियान कहता है ऐसी कौन सी बात पता चल गई थी उन्हें। शाओ शिनचैन शुयांग की ओर देखता है और शुयांग बस नोट करता है। शाओ शिनचैन कहता है आपके जाने के 5 दिन बाद एक दिन अचानक लानवांग जी बेहोश हो गया। जब हीलर ने उसे चेक किया तो पता चला कि वुशियान कहता है क्या पता चला। शाओ शिनचैन कहता है कि हीलर्स को ये पता चला कि लानवांग जी 2 मंथ प्रेग्नेंट है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लानवांग जी के अंदर जो बेबी है उसका फादर कौन है। और लानवांग जी ने भी ह्यूमंस की डीमन की प्रति नफरत देखकर किसी को भी कुछ नहीं बताया बेबी के फादर के बारे में। यही जानकर कि लानवांग जी बिना शादी के प्रेग्नेंट है, लान क्लैन मेंबर ने उसे पनिशमेंट सुना दी। लेकिन तभी एक अल्फा बीच में आ गया और उसने कहा कि वो लानवांग जी से शादी करेगा और उस बेबी को भी अपनाएगा। और बस आज लानवांग जी और उस अल्फा की शादी थी। शुयांग कहता है अगर राजकुमार लान ने समय देखकर वो संदेश शाओ शिनचैन को नहीं भेजा होता कि वो लोग उसकी शादी कराने जा रहे हैं तो शायद हम आज कुछ नहीं कर पाते। और एक तरफ वुशियान जो कि यह सुनकर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था कि लांसन प्रेग्नेंट है, वो भी उसके बच्चे से, मतलब उसके अंदर मेरा बच्चा है। क्या वो फादर बनने जा रहा है। यह सोचकर ही उसका दिल भर आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लांसन प्रेग्नेंट था। उसके बाद भी उसे पनिशमेंट दी गई। क्या उन लोगों ने उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। सॉरी गाइस, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा आज का पार्ट। प्लीज़ मैं कल शायद 2 पार्ट भी ले आऊँगी, लेकिन आज मुझे इतना ही करना पड़ेगा। ओके, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।